इन्होंने स्कैनर पे या गूगल पे में पेमेंट डाल दिया है, बिल कट गया है, इनका आधार कार्ड आ गया, इनकी आईडी लग गई, क्योंकि बिल तो कटेगा ना। देखिए खेल ईमानदारी का है। बिल कट गया, कंपनी ने 2 प्रोडक्ट मैडम के एड्रेस पे भेज दिए। अब ये भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, दिन आ गया वीरवार का और प्रोडक्ट गए मंगलवार को, अभी प्रोडक्ट पहुंचे नहीं है क्योंकि 3 दिन का समय लग जाता है। तो शाम को प्रवीण कौर जी के अकाउंट में मोबाइल का एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 300 रुपए का 5% TDS काट के क्रेडिट कर दिया गया है। अगर ये बुटीक पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके अकाउंट में आज वीरवार है जी, पैसे आ गए 300 रुपए। बिल्कुल सर। अब क्या लगे आपको? सर नए हो जो, भूल जाओ कि आप पुराने हो। बिल्कुल। ये 300 आए, अब क्या करोगे? अब सर मैं इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट करूंगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सर सबसे पहला रूल है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर भी ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, वरना जस्ट नया पर्सन नहीं, नया पर्सन पता क्या करता, जस्ट है फट से फोन निकालते, रविंद्र जी मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। बिल्कुल आए हैं जी, आने थे आपके, 2 प्रोडक्ट नहीं भिजवाए क्या मेरठ? हैं, मेरे को पैसे भी मिलेंगे? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे? अरे सर जी ऐसे करो, मेरी एक बात और चल रही है, सुबह फिरोजपुर भेजो रेशम जी को, क्योंकि अब प्रवीण कौर जी को एक पता लग गया है, अगर मैंने कहीं गलती से 2 प्रोडक्ट भिजवा दिए तो कंपनी मुझे 300 रुपए देगी, और यही गलती फिर त्यागी जी करेंगे तो टीम का साइज कैसा होगा? क्योंकि हम यहां पे बैठे कुछ लोगों ने कहा, बात भी ठीक है, नींव मजबूत होनी चाहिए। सर प्रोडक्ट तो बेमिसाल है, हर बंदा पूछता है प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, क्या कैसा है। कभी मेरे से मिलना, मैं कभी नहीं कहूंगा प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है। आप लोगों को सिर्फ बीमारी दिखी, बेरोजगारी नहीं दिखी। तो जो संजय सोलंकी का 1 करोड़ आ गया, रेशम जी का 50 लाख आ गया, वो रिजल्ट नहीं दिखता गया? विटामिन एम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ध्यान रखना ये, वरना सहन तो आप करते आ रहे हो। थैंक यू मैम जी। तो ये चर्चा का बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लास्ट के 2 मिनट, हमारे पास एक जड़ी बूटी हाथ लगी हुई है ना, क्या? एक्वा बूस्टर। बहुत सारे लोग, 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। 3 कैटेगरी के लोग कौन मिलेंगे? एक तो हमें जानता है, अरे यार ये रविंद्र का फोन आ गया, अरे यार केप्ता कौन सी नई कंपनी उठा रहा होगा, छोड़ पर बाद में मिलेंगे, तो नई बात बनी। एक मिले मुझे, मैंने बराड़ साहब को कॉल की, बराड़ साहब थोड़ी रिस्पेक्ट करता है भी, चल यार करता तो कंपनी है, कोई ना कोई कंपनी ले रहा होगा, कुलवंत भाई बुला ले। हाँ जी जुम्मा जी बोलो जी, हाँ जी ठीक है जी, ओके, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ यार सोचेंगे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक पर्सन ऐसा है जो आपकी पूरी सुनेगा। 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक तो दूर से ही दरकिनार कर देंगे, वो सुनेंगे नहीं। पहली बात तो मैं आपको एक ब्रेवफुली बात बताना चाहता हूं, आप कभी भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप किसी की चोरी करने नहीं जा रहे हैं, चुगली करने नहीं जा रहे हैं, ठगी मारने नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं बताना भी पड़े तो 2 चीजें पहले निश्चित कर लेना, क्या वो सुनने को तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो जाके चाय पी के, हाथ मिला के, मीटिंग पोस्टपोन करके नेक्स्ट का टाइम लेके निकल पड़ना। अपने आप पे गिल्टी फील मत करना। अगर अपने आप पे प्राउड फील करना है तो ऑफिसर अपने जमीर को जिंदा रख के चलिए, घबरा काहे को रहे हो? रही बात एक्वा बूस्टर की, मैं जाता हूं किन के घर पे? रेशम जी के घर पे। रेशम जी ने फोन उठा लिया, प्रवीण कौर जी 2 मिनट। रेशम जी ने फोन उठा लिया, रेशम जी के पास गया, रेशम जी के घर से पानी आया, मैंने अपने बैग से एक्वा बूस्टर निकाल के इनके सामने गिलास में 2 बूंदे डाल ली। रेशम डॉक्टर होगा, अपने घर पे होगा, दिमाग सटक जाएगा भी ये क्या? अरे भाई आप पता नहीं कैसा पानी पीते हो, हम अल्कालाइन पानी पीते हैं, सोचा था डॉक्टर साहब आपसे मिलने आए थे, मिलते चलते हैं। बोले ये क्या है? अल्कालाइन पानी है ये।
क्योंकि वैसे तो ये सुनने वाले नहीं ना, लेकिन देखने के बाद दिमाग सटक चुका है भी ये क्या ले रहा है। और पैकिंग छोटी सी है, हम हर वक्त साथ रख सकते हैं। और पानी जिसके भी घर में जाएंगे पानी तो पीने को मिले ही मिलेगा। तो यानी कि ये प्लस पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपके लिए, सामने वाले को अपनी तरफ खींचने का। अब बात कहां पे आती है, इनका पानी मंगवा लिया गया है, इनके पानी का डेमो कर दिया गया इनके सामने, और चाय भी बन के आ रही है। हल्का हल्का मैसेज भी देख रही है कि मेरे सरदार जी के पास कोई आया है, ये क्या ले रहे हो, पता नहीं क्यों ले रहे होगा, चलो ठीक है छोड़ो पर। वो चली गई है, लेकिन हल्का हल्का कुछ सुन गई है। अब बात ये आ गई है, अब डॉक्टर साहब लास्ट में चाय पीते पीते कहां पहुंचे, ये है कितने का, क्योंकि मनी पे भी प्रॉब्लम है ना। तो जब रेट का पता चला तो डॉक्टर साहब ने सोचा जी इतनी सारी चीज है यार, 1250 में तो कुछ नहीं, रविंद्र झूठ भी बोलता होगा जो छोड़ पर, सोच लेंगे 1250 ही है यार, तू इंज कर एक दे ही जा। अब देखिए अगला काम ये क्या करेगा, आप कोशिश कीजिए हर घर में एक्वा बूस्टर पहुंचाने की। ये काम क्या करेगा, मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट खाने वाला लेते तो वो इनकी टेबल तक, इनके बेड तक सीमित रहता, इनकी मिसेज सिर्फ एक ही बात करती, हाँ तेरे डैडी ने ना पता नहीं एक कैप्सूल जे ले ने वो खांदा है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं। एक्वा बूस्टर रसोई में जाएगा, पानी में डलेगा, पूरी फैमिली पिएगी, और इससे जो रामबाण रिजल्ट लेडीजों के आ रहे हैं और इनकी जो पीछे से फुसर फुसर चलती है, मैं कहता हूं जी नानके और दादके में सारी जगह एक्वा बूस्टर पहुंचा देंगे ये। और हमें क्या चाहिए, सेल, हमें क्या चाहिए, बिजनेस, क्योंकि हमारे साथ सर गुड़गांव दिल्ली ऐसा हो रहा है। तो नो डाउट जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका तोड़ कोई नहीं है। आप अपना बर्तन बड़ा कर लीजिए, बाढ़ तूफान तो आने वाला है, अपने आप को मजबूत कर लो। तोड़ तो है ही नहीं हमारे प्लान का, हमारे कॉन्सेप्ट का। अगर आपको कहीं डाउट है तो पहले आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बुक पढ़िए, भले ही 1 महीना प्लान मत कीजिए, सच्चाई कहता हूं। और सबसे पहले विदाउट टारगेट के अगर काम करोगे तो प्रोडक्ट ही सेल करोगे, कॉन्सेप्ट सेल भी नहीं कर पाओगे। यकीन मानना, आत्मा और परमात्मा को हजर नाजर बोल के कहता हूं, मैं आज भी किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने की सलाह भी नहीं देता। सेल करना है तो कॉन्सेप्ट सेल कर। प्रोडक्ट तो वैसे ही मेरी जानकारी में घर से जा रहे हैं, पता लग चुका है कि इसके पास कोई ऐसी चीज है, कोई जाने में ले रहा है, कौन जाने में ले रहा है, कोई परखने के लिए भी ले रहा है। लेकिन हमारा काम है हर कसौटी पे नजरों से नजरें मिला के खरा उतरना। यही राज था 1500 का, यही राज है हमारे चेक के बड़ा करने का, और यही राज है हमारे इतिहास लिखने का। और अभी एक बात लास्ट में आ जाती है, वहां से आप ध्यान से कर लेना। जैसे हमारी एलडीपी गई थी, कहाँ पे गई थी, हिमाचल में। हिमाचल से वापसी में क्या हुआ, इंद्रजीत जी गाड़ी ले रहे थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पहाड़ी से उतर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा बात, पहाड़ी से उतर रहे थे, तो पहाड़ियों से उतरते उतरते आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे तो गाड़ी पंचर हो गई। इन्होंने साइड में लगा के स्टपनी लगानी शुरू कर दी, टायर को खोला। जब टायर को खोला तो उसके वो जो 4 नट खोले, वो नट जो रखे थे, और जब स्टपनी फिट कर दी, जाने में अनजाने में रात का टाइम था, वो नट रेड से खिसक गए। अब दोबारा वो ढूंढने में नहीं आ रहे। अब इंद्रजीत जी कभी सिर में खर्च करते हैं, कभी सोचते हैं अब क्या करें क्या करें। बोले एक लाइट जल रही है, कुछ यहां पे पता करें। जब उसकी तरफ 4 कदम बढ़े, वहां पे गुरमुख सिंह जी थे, तो वहां पे घर क्या ऊपर आगे पता नेम प्लेट पे क्या लिखा था, पागलों का घर। अब इंद्रजीत जी और ज्यादा सियाने हो गए, बोले यार ये तो घर ही पागलों का है, लेकिन फिर भी चलो डोरबेल बजाते हैं क्योंकि जरूरत थी ना। और वो वेल्डिंग सुन अंदर भी चुके थे गुरमुख जी, क्योंकि नेम प्लेट पढ़ के जो इन्होंने वेल्डिंग की है सुन ये भी चुके हैं। वो बाहर निकले, बड़े इत्मीनान से बात सुनी, बोले जी हाँ जी बताओ। बोले जी हमारी गड्डी पंचर हो गई थी, हम स्टपनी चेंज कर रहे थे, वो ना हमारे नट पता नहीं किधर खिसक गए हैं और अब हम थोड़ा मजबूर हैं। कोई आपके पास एक्स्ट्रा नट हैं, आपकी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा नट वगैरह है? वो ना बोले पानी पियोगे? गुरमुख जी बड़े वैसे भी अंदाजी बंदे हैं,
और फिर घर के नेम प्लेट पे यूं ही तो लिख नहीं रखा कि पागलों का घर। अब इंद्रजीत जी डरे हुए भी हैं, भी है तो घर पागलों का, लेकिन वहां पे होता क्या है? वो कहते हैं पानी पूनी पिया? बोले हाँ। बोले आपने कहा था ये पागलों का घर है। रियल में ये घर पागलों का है, लेकिन आपकी तरह बेवकूफों का नहीं है। इंद्रजीत जी एकदम से चेहरा पलट गया। बोले क्यों? बोले सर आपके 3 टायर तो और कायम है, एक एक ढिबरी तीनों की उतार के 3 डिबरियां उसको लगा दो, चौथा टायर चल पड़ा। अरे आपकी 4 डिबरियां गायब हुई हैं, 3 टायर लगे हुए हैं, आपके पास पन्ना भी है, एक एक नट दूसरों का खोल के इसको 3 नट पे लगा के अपने शहर ले जाओ। पागल होना अच्छी बात है, बेवकूफ मत बनना। अभागा कोई नहीं है, बस जागा नहीं है। और जिंदगी में कामयाबी एक ही बार मिलती है, ये कोई मैगी नहीं है जो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी, और त्याग भी करना पड़ता है दोस्तों। बाकी फिर मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटमेंट तो है ही है जिसका। और आज भी एक बात बिल्कुल ठोकता हूँ, जिसकी भाई और लगाई साथ है वो जिंदगी की हर जंग जीत जाएगा। मजबूत रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए जी, जोरदार म्यूजिक के साथ, जोरदार।